दो सूबों में इंतखाबात और इस पर पैदा होने वाले एतराजात ने पाकिस्तान के तमाम मसाइल को पीछे धकेल दिया है। हर खबर इंतखाबात से मुताल्लिक है और सियासी जमातों का हर इजलास भी इंतखाबात से मुताल्लिक ही होता है। पिछले कुछ अरसे में अदलिया में किसी केस को पजीराई मिल रही है तो वो सियासी केस है, और अगर कोई केस जल्दी टेकअप किया जाता है तो इसका ताल्लुक भी इंतखाबात से मुताल्लिक होता है। ऐसा कहा जाए कि जब हुकूमत तब्दील हुई और वो सुबह शाम अदालतों को भुगत रही है तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा, जब से हुकूमत आई है अदालतों के चक्कर है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब केपी में इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ इमरान की दरखास्त की तवील समाअत की और इस समाअत से मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि कल सुनाया जाएगा। आज की समाअत के हवाले काफी हवालों से दिलचस्प थी और 2 रोज मुसलसल टीवी स्क्रीन पर हुकूमत की जानिब से अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान किया जाता रहा, लेकिन आज सुबह तमाम जमातों के वकला अदालत में मौजूद थे, जिस पर जजेस ने हैरानी का ऐलान किया। आज की समाअत के दौरान पीडीएम की तरफ से कार्रवाई, बेंच और दीगर मामलात पर एतराजात तहरीरी तौर पर जमा कराए गए। आज समाअत का आगाज हुआ तो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक रोस्ट्रम पर आए और इस्तदा की कि वो अदालत से कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया कि क्या आपने बाइकआउट कर दिया है। अखबारात में बायकॉट का छपा हुआ है। उनका कहना था कि क्या आपको अदालत पर एतमाद नहीं है, जिस पर फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अदालत ने कहा कि आपकी क़यादत तो कुछ और कह रही है, उनको इस बेंच पर एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी आपको सुन रहे हैं, इस पर वजाहत करें। अगर आप बायकॉट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि टीवी पर चला कि एक अहम मीटिंग हुई है, सब एलामिया की खबरें चलाते रहे, क्या आपने वो एलामिया वापस ले लिया? आप कैसे एक तरफ बायकॉट और दूसरी तरफ समाअत का हिस्सा बन रहे हैं? फारूक एच नाइक ने कहा कि हमने तो बायकॉट किया ही नहीं था, बेंच के दायरा इख्तियार पर तहफुजात हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब आपको क्या हिदायत मिली है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हुकूमत बायकॉट नहीं कर सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन कमीशन कैसे दे सकता है? कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता है, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत जमीनी हकायक का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है, जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं उस पर अमल हो चुका है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि पहले राउंड में 9 रुकनी बेंच ने मुकदमा सुना था, 21 फरवरी को समाअत का हुक्मनामा आया, 2 जजेस के इख्तिलाफात की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 2 जजेस ने पहले दरखास्तें जमा कराई थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल बंदूखेल के तफसीली नोट कितने रुकनी बेंच के थे। 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने असर 9 तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था। क्या चीफ जस्टिस कोई भी 5 जजेस शामिल नहीं कर सकते थे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपकी राय से इत्तफाक करता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 4-3 के फैसले वाली मंतक मान ली तो मामला उस 9 रुकनी बेंच के पास जाएगा। फैसला या 9 रुकनी बेंच का होगा या 5 रुकनी का होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि कौन रज़ाकाराना अलग हो रहा है। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशियल ऑर्डर लिखा जाता है। अदालत बेंच की असर 9 तश्कील का हुक्म दे तो इसे निकालना नहीं कहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस याया आफरीदी ने खुद कहा कि वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। बेंच का कोई रुकन भी ना हो तो समाअत नहीं हो सकती। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना। किसी ने कहा कि वो अरकान मौजूद नहीं। क्या किसी ने यह कहा कि बेंच 7 रुकनी है? पहले समाअत पर कोई जज दरखास्त खारिज कर दे, फिर बेंच में ना बैठे तो फैसला नया बेंच करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 जजेस की राय के बाद नया बेंच बना और असर 9 समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि 2 जजेस ने जो राय दी है उसे अलग नहीं किया जा सकता। मसला यह है कि अक्सरियत में राय किसकी है। हल यह है कि जिन्होंने पहले मुकदमा सुना वो अब बेंच से अलग हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फायज ईसा वाले फैसले का मामला उठाते हुए कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के 29 मई के फैसले के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया। अदालती हुक्म या फैसले को इंतजामी सर्कुलर से खत्म नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म नजरसानी या कलदम होने पर ही खत्म हो सकता है। चीफ जस्टिस ने वजाहत की कि सर्कुलर से किसी के फैसले को वापस नहीं लिया गया। फैसले में इंतजामी हिदायत दी गई थी। 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकने के मामले पर सर्कुलर आया है, जिसमें लिखा है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई थी। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर न करने के इंतजामी हुक्म पर सर्कुलर आया है। चीफ जस्टिस ने काजी फायज ईसा के फैसले का तज़किरा करते हुए कहा कि फैसले में लिखा है कि मुनासिब होगा कि 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकी जाए। 29 मार्च के फैसले में हिदायत नहीं बल्कि ख्वाहिश जाहिर की गई है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अदालती फैसले को फिर भी सर्कुलर के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। मौजूदा मुकदमे में बुनियादी हुकूक का जिक्र है। मौजूदा केस तीसरी कैटेगरी में आ सकता है। रूल्स बनने तक समाअत मौखर की जाए। इस बात से मुत्तफिक नहीं कि ये मुकदमा दीगर 184(3) के मुकदमात से मुख्तलिफ है। जिनके रूल्स बने हैं उन मुकदमात पर कैसे कार्रवाई रोक दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक जानिब आप कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाए, साथ कहते हैं कि समाअत ना करें, पहले तय तो कर ले समाअत हो सकती है या नहीं। आपका मौकिफ मान ले तो फुल कोर्ट भी समाअत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग कर हो सकता है कि फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फायज ईसा मुकदमा सुने।
आपने मामला फहम होते हुए दोबारा फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की। आपकी ज्यादा से ज्यादा इस्तदा लार्जर बेंच की हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि लार्जर बेंच की इस्तदा आगे जाकर करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी जज को बेंच से निकाला गया, ना कोई रजाकाराना अलग हुआ। 9 अरकान ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया। 27 फरवरी के 9 जजेस के हुक्मनामे से दिखाए बेंच से कौन अलग हुआ। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक किसी जज ने समाज से माजरत नहीं की। फुल कोर्ट मीटिंग फायदेमंद हो सकती है लेकिन फुल बेंच नहीं। गुज़श्ता 3 दिन में सीनियर जजेस से मुलाकातें की हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। चीफ जस्टिस से पूछा कि एक फैसला 3 रुकनी अक्सरियत ने दिया, एक 2 रुकनी अकलियत ने, नजरसानी अक्सरियती फैसले की होती है। जिन जजेस के नोट का हवाला दे रहे हैं क्या वो 5 रुकनी बेंच में थे? आज दीगर इंतजामी मामला पर बात करते हुए अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त की कि हसास मामला है, सिक्योरिटी मामला पर इन कैमरा समाअत की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई हसास चीज सामने आई तो चैम्बर में सुन लेंगे। फोर्सेस का मामला सिर्फ आर्मी का नहीं बल्कि नेवी और एयरफोर्स का भी है। बर्री फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है। रिजर्व फोर्स मौजूद है जिसे मखसूस हालात में बुलाया जाता है। रिजर्व फोर्स की तलबी के लिए वक्त दरकार होता है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से कल तक तहरीरी रिपोर्ट तलब करके चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्वमोहर लिफाफों में रिपोर्ट फराहम करें, जायजा लेकर मवाद वापस कर देंगे। और सवाल यह है कि 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान के वकील अली जफर ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकार सिर्फ 1 दिन के लिए चाहिए। सिक्योरिटी का इशू तो हमेशा रहेगा, जबकि आईनी जरूरत 90 दिन की है। रिटायर्ड लोगों की खिदमत हासिल की जा सकती हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि खरबों रुपए के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं। वजीर खजाना का बयान था कि फरवरी में 500 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स कलेक्ट हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत का खसारा 157 अरब रुपए था। खसारा 77 अरब हो जाता तो क्या हो जाता? क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते हैं? असद उमर रोस्ट्रम पर आ गए और ब्रीफिंग दी कि पहले 5 माह में 5700 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। टोटल बजट 9500 अरब रुपए है। IMF खसारे का टारगेट जीडीपी के हिसाब से तय करता है। 20 अरब रुपए बजट का 0.02% से ज्यादा नहीं है। 20 अरब के खसारे के टारगेट से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर जज पर एतराज हो तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं। एक तरफ एक जमात, दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं। बेंच से जानिबदारी मंसूब की जा रही है। पूरी पीडीएम माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी है और अदालत फुल कोर्ट पर अपनी राय दे चुकी है। इरफान कादिर ने कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा बाग तो सारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। अदालत पर एतमाद नहीं है लेकिन इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अदालत का एक फैसला पहले ही हाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इरफान कादिर ने कहा कि फैसले के तनासुब का तनाजा जजेस का अंदरूनी मामला नहीं है। दरखास्तें खारिज करने वाले चारों जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। सर्कुलर से अदालती फैसले का असर जायल नहीं किया जा सकता। आइन में 90 दिन में इंतखाबात होना अलग चीज है। मुल्क में कई साल से कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होते हैं। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। एक साथ इंतखाबात से माली तौर पर भी बचत होगी। इरफान कादिर ने कहा कि कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी निगरान हुकूमत जरूरी है। सूबाई असम्बली चंद माह पहले तहलील हुई है, 2 साल पहले नहीं। हाई कोर्ट्स में मुकदमात की समाअत रोकना आइन के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि सदर आजादाना तौर पर कोई फैसला करने का मजाज नहीं और सदर का तारीख देने का हुक्म देना खिलाफ आइन है। इरफान कादिर के इन दलाइल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस का फैसला महफूज किया गया है जो कल सुनाया जाएगा। लेकिन आज पार्लियामान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खासा धुआं किया है, अपना शकवा भी सामने रखा। यूं लगा जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आमने सामने हैं। शहबाज शरीफ क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में जरा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। आज वजीर कानून आजम नजीर तारण ने भी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पहले फरीक थे लेकिन मालूम नहीं हमें कब फरीक मानने से इनकार कर दिया गया। इदारे के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और इन आवाजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानी शहरी के प्रोसीडिंग्स को गैर जानिबदार, प्रोसीडिंग्स को शफाफ, प्रोसीडिंग्स को मुनसफाना रखने के लिए और इंसाफ होता हुआ नजर आने वाले असूल को लागू करते हुए एक ऐसा बेंच तश्कील दिया जाता जिस पे कोई उंगली ना उठा सकता। और वो उसी सूरत मुमकिन था कि मासवाए उन 2 जज साहबान के फुल कोर्ट दोबारा बिठा दी जाती। लेकिन हैरान कुन तौर पे एक बार फिर 3 रुकनी बेंच ने प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू कर दी। दूसरी जानिब आज अदालत के बाहर भी एक अदालत लगी रही। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा भी एक दूसरे पर खुद गरजते बरसते रहे और आज ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सर्कुलर का जवाब भी जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से दिया गया है जिसमें रजिस्ट्रार को सर्कुलर वापस लेके मुस्ताफी होने का कहा गया।